क्लास 10th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आपकी प्रश्नावली 3.3 का जो फॉर्मूला है उसका विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, आपको दो समीकरण दे रखे हैं। पहला x + y = 14 के ये रेखिक युग्म के समीकरण है। दूसरे रेखिक युग्म का समीकरण है x - y = 4 के। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। हमने क्या किया, पहले या दूसरे किसी भी एक समीकरण को उठाइए। मैंने दूसरे समीकरण को ले लिया, आप पहले को भी ले सकते हैं। इसमें से किसी भी एक चर का मान ज्ञात करना है दूसरे चर के फॉर्म में। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, x का मान ज्ञात किया, y इधर माइनस का उधर जाके प्लस का कर दिया, तो x का मान किसके 4 + y के बराबर आ गया। तो ये आ गया आपका दूसरा समीकरण। इसको उठा के मैंने इस समीकरण में लिख दिया। जिस समीकरण से आप एक चर का मान ज्ञात करेंगे उसी समीकरण में उस चर का मान नहीं लिखेंगे, आप दूसरे में लिखेंगे। मैंने इस समीकरण से x का मान निकाला था, तो अब आप x का मान इस समीकरण में लिखेंगे। देखिए ये समीकरण था x + y = 14 के। x की जगह आप जो आपने दूसरे समीकरण से मान ज्ञात किया था वो लिखेंगे आप 4 + y और y का y रहेगा, वो नहीं बदलेंगे, बराबर में 14 है। 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा और y हो जाएगा 2y। अब 14 - 4 हो गया 10, 2 इधर गुना में उधर जाके बटा में हो जाएगा, 10/2 5 आ जाएगा। ये आ गया y। अब ये जो y आया उसको आप किसी भी समीकरण में लिखिए, पहले में दूसरे में, जहाँ पे आपने x का मान ज्ञात किया किसी में भी लिखिए। मैंने x के मान वाले में लिख दिया 4 + y की जगह लिख दिया 5, होता है 9। इस तरीके से हमने दोनों जो चर थे आपके पास, दोनों चरों का मान ज्ञात कर लिया। ये है प्रतिस्थापन विधि कि एक समीकरण में से एक चर का मान ज्ञात कीजिए और उसको दूसरे समीकरण में लिख दीजिए। ऐसे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, मान लो पहली संख्या, क्वेश्चन तीसरे में आपको कोई भी समीकरण नहीं दे रखा, पहले आप समीकरण निकालेंगे, बनाएंगे, फिर आप प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। देखिए मान लो पहली संख्या आपको उसमें दे रखा है कि आपकी जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का दोनों का जो फ़र्क है वो है 26, और साथ में आपको दे रखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। तो संख्या बताइए क्या है। तो मैंने मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, क्योंकि दोनों के बीच का जो फ़र्क है वो आपको 26 दे रखा है, तो x - y 26। अब देखिए जो मैंने संख्या आगे रखी वो रखी x, दोनों का जो माइनस है, दोनों को जो घटा के आ रहा है वो प्लस में आ रहा है आपका आंसर। तो अगर वो प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब आपकी बड़ी संख्या कौन सी है, x है। तो जब आप 3 गुना की बात करेंगे, इनको बराबर करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि x तो पहले से ही 3 गुना है, वो बड़ा है y से, x पहले से ही 3 गुना है, तो आप 3 से गुना किसे करेंगे, y को, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो x किसके बराबर हो गया, 3y के। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दूसरे समीकरण में सीधी x का मान आ जाता है, तो आप उसको इसमें पुट कीजिए प्रतिस्थापन विधि में। x की जगह यहाँ पे लिखिए 3y - y 2y रह जाएगा, 2 को उधर से जाके 26 के साथ बटा में ले आइए, तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 13। 13 को यहाँ पे लिखिए तो आपका x का मान आ जाएगा। इस तरीके से आपको तीसरे क्वेश्चन में आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स दे